एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है कंटेंट राइटिंग का। सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। सभी को आवाज आ रही है? जल्दी से लिखिए, अगर आवाज आ रही है तो कमेंट में लिखेंगे यस। चलिए ठीक है, सभी को आवाज आ रही है। मैं देख रहा हूँ हर रोज बच्चे कम होते जा रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं क्लास वो बहुत ही कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, जितने भी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग क्या है, कैसे इसको करते हैं, कंटेंट राइटिंग लिखने का क्या तरीका है, किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ये सारी चीजें आज का जो क्लास है इसमें कवर होने वाली है। चलिए एक बार पहले देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है, किस तरीके से ये। आज का टॉपिक है कंटेंट राइटिंग। तो देखिए कंटेंट राइटिंग क्या है। जब भी हम किसी भी चीज के बारे में कोई रिटर्न मटेरियल यानी कि कुछ राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वो चीज कंटेंट राइटिंग कहलाती है। अब चाहे इसमें हम वेबसाइट के कंटेंट को लिख रहे हो, या कोई ब्लॉग लिख रहे हो, कोई सोशल मीडिया के लिए लिख रहे हो, या ईमेल वगैरह लिख रहे हो, कुछ भी चीज लिख रहे हो वो सब कंटेंट राइटिंग में आता है। यहाँ तक कि जो ये नोट्स लिखे हुए हैं ये भी कंटेंट राइटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग के गोल क्या होते हैं, देखिए इसके कुछ गोल होते हैं। अगर आपको पता होगा कि कंटेंट राइटिंग के क्या गोल होते हैं तो आपको आसानी रहेगी कंटेंट राइटिंग को समझने में। जो गोल होते हैं, या तो आप किसी को इन्फॉर्म करना चाहते हो, लिखने मतलब राइटिंग के थ्रू आप इन्फॉर्म करना चाहते हो, या एजुकेशन देना चाहते हो, इंगेज करना चाहते हो, या अपने प्रोडक्ट को सेल प्रमोट करना चाहते हो, या सर्विस को प्रोवाइड कराना चाहते हो। तो इस तरीके से कंटेंट राइटिंग के कुछ गोल होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कंटेंट राइटिंग का, कि अपना गोल डिसाइड करना कि हमें किस चीज के लिए कंटेंट लिखना है। हो सकता है आप किसी को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो, या एजुकेशन देना चाह रहे हो, इंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हो, या फिर प्रोडक्ट को सेल करना या सर्विस को प्रोवाइड करना, इस तरीके से कुछ चाह रहे हो। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले गोल डिफाइंड होता है। सिंपल डेफिनेशन समझे तो राइटिंग कंटेंट दैट हेल्प पीपल एंड बिजनेसेस कनेक्ट ऑनलाइन। ठीक है, जो कंटेंट राइटिंग है वो लोगों को और जो बिजनेस होते हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करती है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे कि अगर आप कोई सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहां पे कोई एक फोटो पड़ा हुआ है, तो फोटो के ऊपर कुछ कंटेंट लिखा होता है। कोई एक पोस्ट है तो उसमें थोड़ा कंटेंट लिखा होता है। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में डिटेल में पता चलता है कि ये पोस्ट एक्चुअल में है किस चीज के लिए। तो उसी चीज को जो है कंटेंट राइटिंग कहते हैं। वो चीज करते कैसे हैं वो आज देखेंगे। कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग वे कितने प्रकार की होती है, किस किस तरीके से होती है। सबसे पहला आता है ब्लॉग राइटिंग, इन्फॉर्म एंड एजुकेट। देखिए ब्लॉग जो है, ब्लॉग में या तो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे या फिर कोई एजुकेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि ब्लॉग में आप ईमेल टाइप कर दोगे, इस तरीके का तो कंटेंट होगा नहीं। तो जब भी आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है या तो इन्फॉर्म करना या एजुकेट करना, या तो एजुकेशन है या फिर इंफॉर्मेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे टॉप 10 एसईओ टिप्स फॉर 2024, मतलब कि ये एक इंफॉर्मेशन है। टिप एंड टिप प्रोवाइड कर रहे हो आप उनको कि भाई जो 10 एसईओ टिप्स हैं वो आप यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी आपको, और आप उसे सीख सकते हो। मतलब कि इंफॉर्मेशन और एजुकेशन का कंटेंट है। अब आता है वेबसाइट कंटेंट।
वेबसाइट कंटेंट क्या होता है? जो आपके बिजनेस को, वेबसाइट कंटेंट का जो पर्पस होता है वो होता है आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करना। ठीक है, वेबसाइट का कंटेंट अगर हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे TFR डिजिटल एकेडमी पे, यहाँ पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है, ये जो कंटेंट पड़ा हुआ है, ये हमारी जो एकेडमी की वेबसाइट है उसको डिस्क्राइब करता है। किस तरीके से? ग्रो योर स्किल, एक्सपेंड योर होरिजोन्स विद अस। फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, TFR डिजिटल एकेडमी इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली एनसीआर। तो इस तरीके का जो कंटेंट होता है, ये जो कंटेंट होता है, ये जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये इस तरीके से, ये सारा कंटेंट क्या होता है? वेबसाइट का कंटेंट होता है। अबाउट अस में जाके अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे और डिटेल लिखी हुई है, आवर मिशन, आवर विजन, ठीक है, जर्नी, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइडर, इस तरीके से बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, FAQ लिखे हुए हैं। ये सारा क्या होता है? ये होता है वेबसाइट कंटेंट, यानी कि जो आपके बिजनेस को डिस्क्राइब करता हो। आपकी कोई वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपने अपने बिजनेस के बारे में डाला हुआ है, ताकि गूगल भी उसे क्रोल करके अच्छे से रिप्रेजेंट करे, और कोई यूजर आए तो उसे पढ़ के समझ सके कि आपका बिजनेस एक्चुअल में है किस चीज के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे होम पेज, अबाउट अस, सर्विस पेज, इस तरीके के जो पेज का कंटेंट होता है वो कंटेंट राइटिंग मतलब वेबसाइट कंटेंट में आता है। सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट क्या होता है? इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है यूजर को एंगेज करना, जैसे कि मतलब यूजर लाइक करे, फॉलो करे, कमेंट करे, उस तरीके की चीजों के लिए ये लिखा जाता है। जो सोशल मीडिया कंटेंट होता है, इस तरीके की चीजों के लिए लिखा जाता है। जैसे कि मान के चलिए आपने कोई पोस्ट डाली, उस पर आप कुछ अच्छा सा एकदम कैची सा कैप्शन डालेंगे, तो लोगों को अच्छा लगेगा, लोग लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे पोस्ट को। तो इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो सोशल मीडिया कंटेंट में आता है। जैसे इंस्टाग्राम कैप्शन हुआ, लिंक्डइन की पोस्ट हो गई, है ना, लिंक्डइन पे आर्टिकल वगैरह भी डाले जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, पिंटरेस्ट है, तो बहुत सारे हैं। तो सब पे एक ही तरीके से होता है कि आप कंटेंट लिखेंगे, पोस्ट बनाएंगे, और पोस्ट के ऊपर कंटेंट भी लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस फोटो उठाया और फोटो डाल दिया। ठीक है, वो मतलब अच्छे से काम नहीं करता है, अच्छा SEO नहीं होता है उससे। एड कॉपी राइटिंग, जब भी आप अपने किसी प्रोडक्ट, सर्विस या किसी भी ब्रांड को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए आपको हेडिंग हेडिंग डालनी होती है, टेक्स्ट डालना होता है, डिस्क्रिप्शन डालना होता है। जब आप एडवर्टाइजिंग सीखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, तो उसमें आपको ये चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो वो जो होता है, जो आप प्रमोट करने के लिए, जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आप डालते हैं, लिखते हैं, जो पोस्ट के अलावा जो लिखा जाता है, अगर कभी आपने ऐड वगैरह देखे होंगे तो उनपे लिखा होता है अप्लाई नाउ के अलावा कि चूज योर करियर, इस तरीके से, मतलब कुछ भी। जैसे आपने अगर हमारे ही ऐड पे देखा होगा तो उस पे लिखा होगा, पूरी डिटेल लिखी होगी, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 120 डे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इस तरीके से चूज योर करियर या बिल्ड योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके की कुछ लाइनें लिखी होंगी। तो जो उस तरीके का कंटेंट होता है, उसका पर्पस क्या होता है? आपके बिजनेस, प्रोडक्ट या ब्रांड को प्रमोट करना। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल होगा फेसबुक या गूगल एड्स। जब भी हम फेसबुक या गूगल एड्स बनाते हैं तो उस पर हमें उसे डिस्क्राइब करना होता है कि हमारा ऐड किस बारे में है, क्या क्या उसमें डिटेल है। ईमेल राइटिंग, ईमेल राइटिंग मतलब जब भी हम किसी को कुछ ईमेल करते हैं, अगर आप लोगों ने कभी यूज किया होगा या किसी को मेल किया होगा, तो आपने देखा होगा वहां पे हम ईमेल राइटिंग मतलब एक अच्छा सा जो है प्रोफेशनल फॉर्मेट में हम ईमेल लिखते हैं। ठीक है, तो उसका पर्पस क्या होता है? बिल्ड रिलेशनशिप एंड प्रमोट ऑफर। ठीक है, आप या तो आप रिलेशनशिप बिल्ड के लिए कर सकते हैं कि आप लोगों को जो है ईमेल मार्केटिंग के थ्रू रिलेशनशिप बना रहे हो कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट है इस तरीके से, या प्रमोट कर रहे हो कि भाई ऑफर चल रहा है 50% ऑफ। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कभी आपने प्रोडक्ट खरीदा होगा, तो वो क्या करते हैं, आपकी ईमेल पे ऑटोमेटिक मेल सेंड करनी चालू कर देते हैं कि अब इतने का ऑफर चल रहा है, अब इतने का ऑफर है, न्यू ईयर का ऑफर है, होली का ऑफर है, दिवाली का ऑफर है, ईद का ऑफर है। तो इस तरीके से जो होती है वो प्रमोट ऑफर होते हैं। पर्पज उनका क्या होता है? प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को प्रमोट करना। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? ईमेल न्यूज़लेटर और फॉलो अप ईमेल। यानी कि ईमेल न्यूज़लेटर वही है जो मैंने बताया, जब भी कोई ऑफर चलेगा आपके पास ऑफर आ जाएगा। फॉलो अप मतलब जो रिमाइंडर में आती है ना ईमेल, वो वाली फॉलो अप ईमेल। अब आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अगर कभी आपने ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है देखा होगा, मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ। Amazon.in, हम अमेजोन पे चलते हैं।
और अमेजोन पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं, जैसे कि मैंने नॉइस का ये सिलेक्ट किया और इस पे जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, ये जो कंटेंट लिखा हुआ है इसका पर्पस क्या है, ये देखिए इसका पर्पस क्या है, ये एक्सप्लेन कर रहा है फीचर। ठीक है, ये देखिए इसका पर्पस है एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट के फीचर को एक्सप्लेन करना। ऊपर लिखा है अबाउट दिस आइटम और नीचे लिखा है अप टू 45 आवर्स प्ले टाइम। ठीक है, क्वाड माइक, इंस्टेंट चार्ज, इस तरीके से जो डिटेल होती है, मतलब वो क्या कर रही है कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स को बता रही है, डिस्क्राइब कर रही है। ठीक है, इस तरीके से नीचे भी लिखी होंगी काफी सारी चीजें, बॉक्स में क्या क्या मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए यूज होता है। ये देखिए यहाँ पे भी सारी डिटेल पड़ी हुई है, ये सारी डिटेल इसमें ऐड करनी होती है अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में, किसी भी तरीके से ये ऐड करनी होती है। और इस तरीके के इसका पर्पज होता है कि एक्सप्लेन करना, किसी भी फीचर या प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना। जैसे कि इसका एग्जांपल होगा अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको। तो उसका पर्पस क्या है, वो एक्सप्लेन करता है इसको। ठीक है, एसईओ राइटिंग, एसईओ के लिए लिखना, भाई हम कंटेंट तो लिख रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट हो, ताकि वो गूगल पे रैंक कर सके। कैसे, हमारे कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, रैंक ऑन गूगल यूजिंग कीवर्ड। जो हम एसईओ राइटिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि जो गूगल पे हमारी वेबसाइट है वो रैंक कर सके, जिस भी कीवर्ड पे हम लिख रहे हैं, जिस भी कीवर्ड का हम यूज करते हैं वो कीवर्ड पे रैंक कर सके। तो इसका मेन पर्पस यही होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के ब्लॉग ऑप्टिमाइज फॉर बेस्ट शूज इन इंडिया। अब देखिए इसने बता दिया कि कीवर्ड क्या है, बेस्ट शूज इन इंडिया। इस इससे रिलेटेड ही हम कंटेंट लिखेंगे, बेस्ट शूज इन इंडिया से रिलेटेड। तो वो एसईओ राइटिंग में आएगा, ताकि अगर कोई डाले बेस्ट शूज इन इंडिया तो वो रैंक कर सके। एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, अगर आप डालेंगे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन शाहदरा, तो इस तरीके से डालेंगे तो देखिए आपको मिल जाएगा कि टीएफआर डिजिटल एकेडमी जो है वो क्या कर रहा है, फ्री में कोर्स प्रोवाइड कर रहा है शाहदरा में। ठीक है, वैसे तो हमने ये हर लोकेशन के लिए जो है एसईओ किया हुआ है इसका, वैसे हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल इंडिया में चलता है। ठीक है, तो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग करना होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है वो हमारी आ रही है टीएफआर डिजिटल एकेडमी की। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इस पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो होगा एसईओ राइटिंग का कंटेंट। देखिए जो ये इसमें आपको जो है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सादरा जो है दिख जाएगा, कई दफा दिखेगा, एक दो बार ही दिखेगा। इस तरीके से देखिए फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सादरा, तो इस तरीके का जो कंटेंट होता है वो किस लिए होता है, एसईओ फ्रेंडली के लिए। मतलब एसईओ फ्रेंडली हमारा कंटेंट होगा एसईओ के लिए जब हम लिखते हैं तो। अब बात करेंगे क्या स्क्रिप्ट राइटिंग की। स्क्रिप्ट राइटिंग क्या होता है, जब भी हम कोई कंटेंट बनाते हैं, मतलब हम रील बनाएं या यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाए, पॉडकास्ट बनाए, तो उससे पहले जो भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, जो चीजें लिखी जाती है, जैसे मूवी से पहले भी जब सीन शूट होते हैं तो उससे पहले भी स्क्रिप्ट उन्हें याद करनी होती है। जो भी एक्टर होते हैं वो स्क्रिप्ट याद करके आते हैं और उसके बाद परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वो होता है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग का क्या होता है, कंटेंट फॉर वीडियो, पर्पस जो होता है इसका कंटेंट फॉर वीडियो। वीडियो के लिए जो कंटेंट होता है वो स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, रील्स के लिए जो कंटेंट होता है वो स्क्रिप्ट राइटिंग होता है, यूट्यूब और पॉडकास्ट के लिए जो होता है वो भी स्क्रिप्ट राइटिंग होता है। एग्जाम्पल क्या है इसका, वीडियो के लिए एड बनाना। ठीक है, एक्सप्लेनर वीडियो बनाना। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो मेरा एक दूसरा चैनल है उस पे जो वीडियोज आती हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग में ही आती हैं। ठीक है, मतलब उससे पहले मैं लिख के थोड़ा रीड करता हूँ उसे कि किस तरीके से बताना है, किस तरीके से समझाना है, उस तरीके से। या कोई आप अगर वाइन वगैरह की देखते हैं तो कोई आप वाइन की वीडियो देखेंगे तो वो भी स्क्रिप्ट राइटिंग में आती हैं। पहले वो स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके बाद कंटेंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स होते हैं किसके, कंटेंट राइटिंग के। अब बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे, कंटेंट राइटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहली, नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, कि किन लोगों के लिए लिख रहे हैं, किस एज का, एज के लिए वो कंटेंट होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, क्या लैंग्वेज होगी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छी कंटेंट राइटिंग नहीं कर पाएंगे।
और जब आपको आपकी ऑडियंस पता होगी तो उसी टोन में, ये लिखा ना, स्पीक इन अ टोन दे रिलेट टू, जिस भी टोन में आप लिख रहे हैं वो टोन उनसे रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब वो उन्हें फील होना चाहिए। जैसे कोई अगर स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल है इसका फॉर स्टूडेंट, तो आप सिंपल लैंग्वेज लिखेंगे, सिंपल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज। लेकिन अगर आप कभी किसी डॉक्टर के लिए लिख रहे हैं तो प्रोफेशनल और टेक्चुअल लैंग्वेज लिखेंगे, एकदम से मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। बिफोर राइटिंग आस्क, आर यू ट्राइंग टू इन्फॉर्म, एंटरटेन, सेल और एजुकेट। लिखने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, एजुकेट, इन्फॉर्म, सेल, या मतलब क्या आप किस वजह से लिखना चाहते हैं, आपका क्या पर्पस है, वो आपका क्लियर होना चाहिए। कि आप भाई जो भी लिख रहे हैं वो वेबसाइट के लिए कंटेंट है, ब्लॉग है, इंफॉर्मेशन ब्लॉग है, एजुकेशन ब्लॉग है, एंटरटेनमेंट का है, या कोई आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, इंफॉर्मेशन एग्जांपल के तौर पे इंफॉर्मेटिव है, बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सबको पता है ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर पे लिखना है तो जाहिर सी बात है आप उस पर एक अच्छा कंटेंट जरूर लिख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको इंफॉर्मेशन देनी है बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है। अब दूसरा आता है सेलिंग। अगर आप सेलिंग के लिख रहे हैं, बाय आवर, जो भी, बाय आवर स्टेनलेस स्टील बोतल टुडे, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं आप जो यूजर है उसे सेल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका जो, उसे जो आप मतलब अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं, भाई जो आपकी स्टेनलेस स्टील की बोतल है उसके बारे में आप, जाहिर बात है इसमें फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, उसके सारे फीचर्स, वो कैसे काम करती है क्या है, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे सेलिंग वाले में, तो ताकि यूजर अच्छे से समझे और उसे परचेज करे। अब बात करते हैं तीसरा। तीसरा जो है, क्रिएट अ कैची हेडलाइन। कैची हेडलाइन किस तरीके से, तो जो आप हेडलाइन करोगे ना वो अटेंशन ग्रैब करनी चाहिए, मतलब कोई देखे उसे तो हाँ एकदम से देखे, अरे यार हाँ इसको तो मैं देख रहा था इस तरीके का एक तो शॉर्ट टिप्स क्या है इसके लिए, एक तो वो शॉर्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लॉन्ग आपने लिख दी, नहीं, शॉर्ट होनी चाहिए। यूज नंबर्स, नंबर्स यूज करें इस तरीके से, जैसे 5 टिप्स लिखा है इस तरीके से आपको नंबर्स यूज करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे था बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो आप कर सकते हैं 5 बेनिफिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। इस तरीके के आपको कंटेंट की जो हेडिंग है वो इस तरीके से लिखनी है। एड इमोशंस और क्यूरियोसिटी, वह जो भी आप कंटेंट लिख रहे हैं उसमें आपको थोड़े से ना इमोशन ऐड करने हैं, मतलब कि कंटेंट इस तरीके से लिखना है कि अगर यूजर उसे रीड करे तो वो उसे फील कर सके, मतलब उसे लगे कि हाँ भाई मतलब वो इसी चीज के लिए आया था यहाँ पे और वो उसे चीज, वो चीज मिल गई, कुछ इस तरीके का कंटेंट होना चाहिए। अब जो फोर्थ है वो देखेंगे, यूज सिंपल लैंग्वेज। जब भी आप कुछ लिखें तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में लिखें, मतलब ऐसा ना लिखें कि जो मतलब यूजर को समझ में ना आए या यूजर उसे समझने में दिक्कत करेगी, भाई मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा है वो जाके उसे ट्रांसलेट कर रहा है, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल आपको सिंपल एंड फ्रेंडली लैंग्वेज लिखनी है। अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, राइट लाइक यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड। जैसे हम अपने दोस्तों से बात करते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, जितने फ्रेंडली होके, मतलब अब ऐसा नहीं कि आप लोग सोचो कि हम तो अपने दोस्तों से गाली गलौज से बात करते हैं तो गाली गलौज भी लिखेंगे क्या, तो उस तरीके से नहीं, मतलब एक जो फ्रेंडली टोन होती है उसमें लिखना है आपको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, डोंट से यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब टफ है, लेकिन अगर आप मेक द मोस्ट ऑफ दिस चांस, ठीक है, ये थोड़ा इजी लग रहा है और कैची, थोड़ा कैची सा है एकदम, मतलब पढ़ने में भी मजा आ रहा है, तो उस तरीके का आपको कंटेंट लिखना है, इस तरीके की हेडिंग वगैरह का यूज करना है। पांचवा देखते हैं, यूज फॉर पैराग्राफ एंड सेंटेंस। जो भी आप मतलब सेंटेंस वगैरह लिखेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही सेंटेंस में आपने 500 वर्ड लगा दिए, नहीं, इस तरीके से नहीं, आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने हैं, डिस्क्राइब कर करके लिखने हैं, ठीक है। ब्रेक कंटेंट इनटू इजी टू रीड, जो भी मतलब कंटेंट आप लिखेंगे वो ब्रेक कर करके लिखेंगे ताकि यूजर पढ़ने में बोर ना हो, क्योंकि जब भी हम ज्यादा लंबा कंटेंट पढ़ते हैं तो हम खुद भी बोर हो जाते हैं, मैं अपनी बताऊं, मैं खुद भी बोर हो जाता हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे काफी ज्यादा कंटेंट पढ़ते पढ़ते। तो आपको करना क्या है, बुलेट पॉइंट्स, हेडिंग्स और बोल्ड इंपोर्टेंस लाइन। बुलेट पॉइंट लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है, मान के चलिए आपने एक पैराग्राफ लिखा, उसके बाद दूसरी हेडिंग डाली, फिर उसके नीचे पैराग्राफ लिखा, तीसरी हेडिंग डाली, है ना, उनमें बुलेट पॉइंट नोट करा दिए।
ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ लिखा, बुलेट पॉइंट, मेन मेन चीजें नोट करा दी। उस तरीके पर जो भी मेन चीज है उसे बोल्ड जरूर करें, ताकि यूजर की अटेंशन जाए उसकी तरफ कि भाई ये जो है, ये वर्ड बोल्ड है, तो इसे एक बार देखते हैं क्या सीन है इसका। इंक्लूड अ सीटीए यानी कि कॉल टू एक्शन, टेल द रीडर व्हाट टू नेक्स्ट। जैसे कि अगर, जैसे कुछ एग्जांपल होते हैं सीटीए के यानी कॉल टू एक्शन के, कॉल अस नाउ, बाय नाउ, रीड मोर, सब्सक्राइब टुडे। तो इस तरीके से जरूर करें। अगर आप मतलब कोई सर्विस वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके लिए आप कॉल अस नाउ लिख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट के लिए सेल कराने के लिए लिख रहे हैं तो बाय नाउ लिख सकते हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके लिए रीड मोर लिख सकते हैं, सब्सक्राइब टुडे। मतलब आप न्यूज वगैरह के लिए कोई मतलब न्यूज लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह लिख रहे हैं तो सब्सक्राइब टुडे लिख सकते हैं, या फिर ये ई कॉमर्स में भी यूज होता है सब्सक्राइब टुडे जो होता है, ठीक है। एसईओ इन कंटेंट राइटिंग, ठीक है, ये आप सीखेंगे डिटेल में जब आप एसईओ पढ़ेंगे। अभी मैं इसका केवल एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एसईओ क्या है? एसईओ इन कंटेंट राइटिंग, टू हेल्प योर कंटेंट रैंक ऑन गूगल यू शुड यूज रिलेवेंट कीवर्ड, ऐड मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यूज H1 H2 H3 हेडिंग्स, इंक्लूड इंटरनल लिंक टू योर ओन साइट, राइट ओरिजिनल कंटेंट। तो जब भी हम एसईओ के लिए कंटेंट लिखते हैं, मैं जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि हम कीवर्ड्स के ऊपर लिखते हैं, तो हमें अपने कीवर्ड्स के ऊपर लिखना है। अब मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन होते हैं, वो आप आगे समझेंगे क्या होते हैं, उसमें भी कीवर्ड्स ऐड किया जाता है। जो हेडिंग्स होती है, हेडिंग्स में डिस्क्राइब करना होता है कि भाई जो हेडिंग्स हैं उसमें डिस्क्राइब करते हैं हम अपने कंटेंट को, ताकि अच्छे से ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। इंक्लूड इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक्स होते हैं, इंटरनल लिंक करने होते हैं, अपनी वेबसाइट से इंटरनल लिंकिंग करनी होती है, वो चीज भी आप समझेंगे। राइट ओरिजिनल कंटेंट, आपको ओरिजिनल कंटेंट लिखना होता है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से गए, कॉपी पेस्ट किया, उठाया और लिख लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, उस पर जो है मतलब कॉपीराइट इशू आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है, डोमेन सस्पेंड हो जाता है, वेबसाइट भी सस्पेंड हो जाती है, बहुत सारी चीज दिक्कतें आ जाती है अगर आप कॉपी कंटेंट या प्योर एआई कंटेंट यूज करते हैं तो। अब एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, यूज कीवर्ड लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न एसईओ, ऑनलाइन मार्केटिंग टिप, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें आप इस तरीके के कीवर्ड यूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, लर्न एसईओ, ऑनलाइन मार्केटिंग टिप्स। तो इस तरीके के जो कंटेंट है वो मतलब इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं वो यूज करेंगे और कंटेंट को इन हेडिंग में डिवाइड कर देंगे। अब कुछ टूल्स हैं कंटेंट राइटिंग के, ठीक है, ये सारे आपको मैं मतलब आप खुद से ट्राई कर लेना, फ्री में भी हो जाते हैं और कुछ पेड भी होंगे, तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। लेकिन मैं इनकी जो है एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि किसका क्या काम है। जो ग्रामरली है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर हुआ करे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर में डाल दिया करो। बहुत बहुत ही कम स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आप काउंटिंग ना ही पूछो तो अच्छा होगा। अभी किसी ने हैंड रेज किया था, अगर कुछ पूछना है तो क्वेश्चन आंसर में डाल दो आप। ग्रामरली है, ग्रामरली का क्या यूज होता है, उस पे जो भी आपने कंटेंट लिखा है उस पे जाके आप अपनी ग्रामर चेक करा सकते हैं कि भाई ग्रामर करेक्ट है या नहीं, अगर नहीं है तो वो करेक्ट कर देता है उसको, ठीक है। तो ग्रामरली का यूज ग्रामर के लिए होता है, जो मतलब मेनली यूज होता है। वैसे तो उसका डुप्लीकेसी है, कंटेंट चेक करने में, काफी सारी चीजों में होता है, लेकिन जो मेनली यूज है वो उसका ग्रामर चेक करने में होता है। क्यू टेक्स्ट है, क्यू टेक्स्ट का किस लिए यूज होता है? प्लिगरिज्म चेक करने में, ठीक है। मतलब जो डुप्लीकेसी होती है कि भाई कंटेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, किसी और से कितना मिलता जुलता कंटेंट है, उसके लिए क्यू टेक्स्ट होता है, ठीक है। हाँ वो पिंकी अभी वो आने वाला है, आने वाले उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ आप आसान तरीके से कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। सारी चीजें आने वाली है, एक बार नोट्स का जो है वो बता दूं ताकि बार बार मेरे को नोट्स ओपन ना करने पड़े, और उसके बाद हम जो है प्रैक्टिकल की साइड ही चल रहे हैं, फिर प्रैक्टिकल ही करेंगे, ठीक है। ये प्लेगरिज्म के लिए यूज होता है।
आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे कंटेंट लिख सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल जरूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं, आज तक भी ऐसा नहीं हुआ है, इतनी जो क्लासेस हुई हैं उनमें भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने किसी चीज का आपको एग्जाम्पल ना दिया हो। सारी चीज आपको प्रैक्टिकल ही बताई जा रही है। ठीक है, हिमिंगवे ऐप है जो कि आपके सेंटेंस की रीडेबिलिटी को चेक करता है कि आपका सेंटेंस रीड करने में कितना जो है पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव है, कितने परसेंट उसमें रीडेबिलिटी है, कितने परसेंट क्या है। इस तरीके से इस ऐप का आप यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी का तो आप सभी को पता होगा। चैट जीपीटी क्या है, आइडिया जनरेशन और एआई असिस्टेंट के लिए। बेसिकली इससे क्या है कि आइडिया जनरेट करा सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप इस पे गए और आपने बोला कि भाई इस पे ब्लॉग लिख दो, इसने लिख के दे दिया और आपने उठा के डाल दिया, तो वो एकदम गलत तरीका होता है। ठीक है, हाँ इसकी मदद से आप लिखवा सकते हैं, जो कि अभी आने वाले उसमें हम सीखेंगे। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो सीखेंगे। आइडिया जनरेशन चैट जीपीटी पे करा सकते हैं। गूगल डॉक्स, आप इसमें कंटेंट लिख सकते हैं और उसे शेयर भी कर सकते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखता हूँ और मुझे अपनी टीम को भी वो शेयर करना है, तो गूगल डॉक्स जो या तो अगर वर्ड में लिखा है तो मुझे वर्ड की फाइल शेयर करनी पड़ेगी, लेकिन गूगल डॉक्स में क्या है, मैं उन्हें इनवाइट कर सकता हूँ कि भाई तुम देख लो ये कंटेंट लिखा है मैंने और इसको चेक कर लो, जो भी दिक्कत लगे वो ठीक कर लेना। ठीक है, तो ये सारा एक्सेस इसमें प्रोवाइड करा दिया जाता है गूगल डॉक्स में। जो उबर सजेस्ट है वो कीवर्ड सजेशन फॉर एसईओ, एसईओ के लिए कीवर्ड सजेस्ट करता है। ठीक है, या फिर आप गूगल कीवर्ड प्लानर पर भी जाकर कीवर्ड निकाल सकते हो। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री है, वो आपको सिखाया जाएगा आने वाले टाइम में। उबर सजेस्ट जो है वो कीवर्ड निकालता है आपके कंटेंट के लिए, मतलब आप निकाल सकते हो वहां से कीवर्ड। इतना ही है, ये जो है ये इतना जो हिस्सा है ये 2 बार ही पेस्ट हुआ है, इसको आप इग्नोर करेंगे। अब एक बार क्विक समरी करेंगे, उसके बाद चलेंगे प्रैक्टिकल की तरफ कि किस तरीके से हम कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, कैसे एआई टूल्स की मदद से हम ऑर्गेनिक कंटेंट लिखेंगे। पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंड ऑडियंस, क्लियर गोल, सिंपल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर यानी कि हेडिंग, बुलेट पॉइंट, शॉर्ट सेंटेंस, ये सारी चीजें। ऐड कीवर्ड, जब एसईओ के लिए कंटेंट लिखते हैं तो उसमें कीवर्ड ऐड करना होता है। ऑलवेज प्रूफ रीड, यानी कि अपनी ग्रामर को फिक्स करें, स्पेलिंग मिस्टेक को फिक्स करें। तो इस तरीके से आपको हमेशा कभी भी आप कंटेंट लिख रहे हो, चाहे आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाएं कंटेंट में लिखने में, लेकिन 1 या 2 बार उसे प्रूफ रीड जरूर करें कि आपने किस तरीके का कंटेंट लिखा है। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो यूजर उसे बिल्कुल भी फील नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कंटेंट को पढ़ते हुए मजा आना चाहिए, फील आनी चाहिए, तभी जाके आप यूजर को इंटरेक्ट कर पाएंगे। पीटीए का बिल्कुल ध्यान रखिए, टेल यूजर व्हाट टू डू नेक्स्ट। जब भी वो ब्लॉग रीड कर ले तो उसे पता होना चाहिए कि लास्ट में उसे करना क्या है, बाय नाउ प्रोडक्ट करना है, उसने पूरी वो दे दी। आप बीच में भी बटन डाल सकते हैं, ब्लॉग के बीच में भी काफी सारी चीजें डाल सकते हैं इस तरीके से, मतलब बीच में भी एक बना सकते हैं कि बाय नाउ प्रोडक्ट, उसमें लिंक लगा सकते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्या कंटेंट राइटिंग की तरफ। देखिए हमारा पर्पस कुछ नहीं है, हमारा पर्पस क्या है कि आप लोगों को समझाना, यानी कि आप लोगों को एजुकेशन देनी। तो मैं किसी भी टॉपिक पे एक कंटेंट लिख देता हूँ। चलिए एक बार चैट बॉक्स में टॉपिक बताइए, किस टॉपिक पे आपको आज समझाऊं मैं, जो चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, फिर उसी पे हम जो है कंटेंट राइटिंग करेंगे आज। ठीक है, मैं आज आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से। चैट बॉक्स में जल्दी बता दो किस टॉपिक पे करना है, फिर देखते हैं आप लोग जो टॉपिक देंगे उन्हीं टॉपिक में से कोई एक टॉपिक हम चूज कर लेंगे। नहीं, कंटेंट राइटिंग करनी किस टॉपिक पे है, कंटेंट राइटिंग पे ही कर दे। अब देखिए, सबसे जो मेन मिस्टेक होती है, अभी मैंने पूछा कि किस चीज पे करनी है, तो आप लोगों ने एक कमेंट आया है, एक कमेंट आया है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझना कि डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, इसकी सर्विसेज भी हैं, कोर्स भी है ना, क्लासेस भी हैं, बहुत सारी, मतलब अलग अलग फील्ड है इसमें। एसईओ की अलग फील्ड है, सोशल मीडिया की अलग है, गूगल एड की अलग है, कंटेंट राइटिंग की अलग है। ठीक है, तो जब इस तरीके का टॉपिक हमारे सामने आता है तो हमें करना क्या होता है कि उसकी ना एक निश डिसाइड करनी होती है कि उस टॉपिक में हमें किस निश पे काम करना है। ठीक है, अगर हम अगर एक डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम कोर्स देख रहे हैं, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो उसे पता नहीं है कि कोर्स या सर्विस।
ठीक है, जो गूगल है वो समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए डिटेल में जानने के लिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। चलिए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग पे लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो किस तरीके से करना होगा, ठीक है? यार बुरा मत मानना कि सर ने हमारा टॉपिक नहीं चुना है, ठीक है। प्रोडक्ट सेलिंग से जो है आप मतलब ये थोड़ा होता है, इसमें ज्यादा सीटीए यूज होता है कॉल टू एक्शन के लिए, तो इस वजह से मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ। मान के चलिए मैंने एक अमेजोन से प्रोडक्ट उठाया, ठीक है, हमारा मान के चलिए प्रोडक्ट जो है, वही ले लेते हैं नॉइस का एक, ये है, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि इसका मॉडल जो है वो ये है, इसमें क्वालिफिकेशन ये है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना सभी लोग, प्रैक्टिकल जो है ध्यान से देखेंगे सभी लोग किस किस तरीके से होता है, ठीक है। आप ये डेटा भी यहाँ से रीड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं गया चैट जीपीटी पे क्योंकि मुझे आइडिया जनरेट कराना है, ठीक है। अब मैं इसे प्रॉम्प्ट देता हूँ कि आई वॉन्ट टू राइट अ ब्लॉग ऑन माई प्रोडक्ट, माई माई प्रोडक्ट डिटेल्स आर हेयर, और मैंने डबल कोट में ये डिटेल डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया, कैन यू राइट कैन यू राइट कंटेंट इन सिंपल लैंग्वेज, इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसने जो है टाइटल भी जनरेट कर दिया, नोइस पर्स VF104, सेम मॉडल है, ठीक है। अब आप कंटेंट चेक कर सकते हैं कि इस तरीके का, देखिए इस तरीके से जो है इसने डिटेल में ऐड कर दिया है कंटेंट, ठीक है। इसने एक छोटा सा कंटेंट ऐड कर दिया। अब आपको करना क्या है, देखिए कंटेंट ये अगर मैं कहूँ कि आप इसी तरीके से यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट कर दें, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एआई कंटेंट रहता है और आपका जो डोमेन वगैरह रहता है वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहीं पे वर्ड में सेव कर लेंगे। आपने इसको वर्ड में सेव कर लिया, ठीक है, इस तरीके से वर्ड में सेव हो गया, ठीक है। अब जो टाइटल है, टाइटल आप एआई से लिखवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता है। जो भी आपकी वेबसाइट का टाइटल हो, पेज का टाइटल हो, कंटेंट का टाइटल हो, या किसी भी चीज का टाइटल हो, उसमें कोई इशू नहीं होता है। वो आप जो है मतलब चैट जीपीटी वगैरह से या डीपसीक एआई से लिखवा सकते हो। कोई भी आपका कीवर्ड है, आपको कीवर्ड डालना है और लिखना है कि राइट टाइटल फॉर ऑन दिस कीवर्ड, ठीक है। वो ऑटोमेटिक आपको लिख के दे देगा। अगर आप उससे खुश नहीं है तो उसे बोल सकते हैं आप कि राइट 10 मोर, तो वो 10 राइट और कर देगा। तो अब जो भी ये जो लिखा है कंटेंट, ये प्योरली एआई है। हाँ हरिशंकर, बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ब्लू मून के बारे में कंटेंट लिखकर बता दो। देखिए अब मैंने जो है एक निश उठा ली है, अब मैं इसी पे आपको लिख के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कंटेंट उठाया, ठीक है। आपको ये कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बुलेट पॉइंट जो है मतलब की फीचर्स जो है इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये उठा लेना है, ठीक है, और एक और वर्ड में जाके पेस्ट कर लेना है अलग से। ये थोड़ा लेंदी तरीका है, एक और तरीका बताऊंगा, शॉर्ट तरीका जो है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका कि आप किस तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है गूगल ट्रांसलेटर पे। मैंने काफी टाइम यूज किया है ये तरीका, जब तक मुझे नहीं
मतलब मुझे आइडिया नहीं था दूसरे तरीके का, मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट किया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, हिंदी में आ गया। आपको इसको हिंदी में उठा लेना है इस तरीके से। आपको पूरे कंटेंट को जो है आपको इसी तरीके से बना लेना है। ठीक है, ये मैं एक बार में पूरा कंटेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक। आप लोग एक एक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है मिक्स हो जाता है। मिक्सअप देखिए इस तरीके से मिक्सअप हो जाएगा, तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको हिंदी तो सभी को अच्छे से आती होगी, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में कंटेंट में चेंजेस कर सकता है। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग हिंदी में, मतलब जिनको इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, इंग्लिश नहीं आती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट राइटिंग लिखनी है हो जाएगी। ठीक है, बड़ी आसानी से। अब आपको इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, हिंदी में तो आप लोग चेंजेस कर ही सकते हैं, मैं अभी आपको कुछ चीजें चेंजेस करके दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, क्या आप किफायती और फीचर से भरपूर ईयरबड्स की तलाश में है? नॉइस बड्स VS4 ट्रूली वायरलेस ईयरबड संगीत प्रेमियों, गेमर्स और हमेशा चलते रहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, बेहतरीन विकल्प है की जगह यहाँ पे आपको क्या कर देना है, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन विकल्प है को कॉपी करेंगे और गूगल ट्रांसलेट पे आएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में डालेंगे, बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से दिखेंगे, और इसको अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से आपको कंटेंट को चेंज करना है। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब और चीजें आगे की पढ़ेंगे। ईयरबड्स न केवल दमदार आवाज देते हैं, बल्कि आधुनिक फीचर्स के साथ आते हैं जो उन्हें अपनी कीमत सीमा में सबसे अलग बनाते हैं। इसी तरीके से आप मतलब दो चार चीजें चेंज कर लेना इसी तरीके से। मैं एक दो चीजें और चेंज करके बताता हूँ आपको। जैसे हमने ये वाला पैराग्राफ चेंज कर लिया, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब एक बार इससे देखते हैं। ठीक है, देखिए कंटेंट बिल्कुल चेंज हो चुका है। आर यू लुकिंग फॉर, ये एक दो चीजें चेंज हो गई हैं, इसमें बच्चों हो गया, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किफायती की जगह आपको दोबारा से कॉपी करना है इसको। ठीक है, वो जब इंग्लिश से हिंदी हुआ तो तब गड़बड़ हो गई इसमें। ठीक है, इस तरीके आर यू लुकिंग फॉर अफोर्डेबल एंड फीचर। ठीक है, इसको कॉपी करना है और इसको इसकी जगह पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो है एक बार एआई कंटेंट चेक करा देता हूँ। देखिए लिखाया तो एआई से ही था। अब हम जाएंगे यहाँ पे एआई कंटेंट डिटेक्टर डालेंगे तो कुछ टूल्स आ जाएंगे कि एआई से लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, क्विल बोर्ड पे चलते हैं, एक बार चेक करते हैं। ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन आप फिर भी एक बार तसल्ली से, अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि ये 54 ही वर्ड है, तो हम इसी को दोबारा पेस्ट कर देते हैं। एक बार देखते हैं ये कितना एआई बताता है इसमें। 100% एआई। ठीक है, तो हमें थोड़ा और चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से, क्योंकि हमने एक ही वर्ड चेंज किया था। ठीक है, इसको इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा है कि क्या चेंज कर सकते हैं। आईपीएल फीचर, इसको हम उठाएंगे, तलाश में है को तलाश कर रहे हैं कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दो चार लाइनें चेंज कर लेनी है, छोटी छोटी लाइनें चेंज कर लेना। अब एक बार चलते हैं इस तरीके से, इसको कॉपी करेंगे,
फिर से वहीं पे गूगल पे जाएंगे और हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। ठीक है। अब एक बार फिर से क्विल बोर्ड पे ही चेक करेंगे दोबारा से कि क्विल बोर्ड दिखाता है या नहीं। अभी भी यही कंटेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा सा और चेंज करेंगे और बढ़ा लेते हैं इसको। मैं जल्दी से इसे देख लेता हूँ क्या क्या चीजें हम इसमें चेंज करा सकते हैं। पर संगीत प्रेमी व्यक्ति के लिए बेहतरीन की जगह हम कर देंगे शानदार। ठीक है। गूगल जो ट्रांसलेट है उसी पे मदद से हम हिंदी में इसको कर पा रहे हैं अच्छे से। शानदार विकल्प हो सकता है। एक बार इसको देखते हैं, हमने तीन चीजें चेंज की है कि क्या ये। अगर इस बार भी इसने यही बताया तो फिर दूसरे टूल का हम यूज करके देखेंगे। 100% है, कोई बात नहीं। एक बार दूसरे टूल का यूज करते हैं, एआई कंटेंट का क्या है, जीरो जीपीटी का यूज करते हैं। काफी सारे टूल्स होते हैं, एक्यूरेट कोई सा भी नहीं है। मैं कहने लगूँ कि एक्यूरेट होते हैं, लेकिन एक्यूरेट कोई भी नहीं है। ठीक है। एक बार इस पे ही इसको ह्यूमनाइज करा के देखते हैं कितना ह्यूमनाइज करता है ये। ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। एक तो तरीका यही है, इस तरीके से ये थोड़ा लेंदी तरीका है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। या फिर आप एआई टू ह्यूमन का भी यूज कर सकते हैं। ये कंटेंट डाला, ह्यूमनाइज किया। ओके, ये पैसे मांग रहा है इसके लिए कि ह्यूमनाइज करने के पैसे लेगा वो। साइन अप कर लेते हैं एक बार। ठीक है। हम डालेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें काफी टाइम लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए अभी टाइम भी बहुत होता जा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से आपको मतलब हिंदी में लिखा के दो चार चीजें चेंज कर लेनी है, वो आ जाएगा। ठीक है, एआई कंटेंट रिमूव हो जाएगा। मैं दूसरा जो बता रहा हूँ, दूसरा आइडिया बता देता हूँ आपको, दूसरा किस तरीके से लिखवाना है। आपको चैट जीपीटी पे जाना है और जैसे ही चैट जीपीटी ने ये लिख दिया, आप बोल सकते हैं उसको राइट इट इन हिंदी। हिंदी में लिखा। हिंदी में लिखने के बाद आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब जल्दी लिखने का जो तरीका है वो क्या तरीका है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके फोन में एक फीचर आता है जब भी आप कुछ लिखते हैं तो माइक से लिखने का। मतलब कि आपका फोन है, आप फोन में बोलेंगे और वो लिखता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको अपने फोन में क्या करना है, अपने फोन में है ना नोट्स, नोट्स ओपन करने हैं। जो नोट्स होता है दिख नहीं रहा है शायद, लेकिन नोट्स होते हैं वो ओपन करने हैं, नए नोट्स पे जाना है। ठीक है, और माइक को ऑन करके जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ये तरीका आजकल मैं यूज करता हूँ, हमारी टीम यूज करती है। इसी तरीके से हम लोग कंटेंट लिखते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत एआई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि 100% रिमूव हो जाए या 100% डुप्लीकेसी रिमूव हो जाए। थोड़ा बहुत एआई चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ ये है कि डिट्टो यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, बोल बोल के लिखेंगे कि जैसे लिखा कि 45 घंटे का धमाकेदार प्ले टाइम। अब बार बार चार्ज करने की आपको जरूरत नहीं है, ये ईयरबड्स चार्जिंग केस के साथ मिलकर पूरे 45 घंटे चलते हैं। इस तरीके से आपको बोल बोल के लिखना है। ठीक है, जब आप बोल के लिखेंगे और उसको कॉपी पेस्ट कराएंगे तो उस पे एआई नहीं आएगा। ठीक है,
क्योंकि वो आपका फोन राइट करेगा, और ये जो है चैट जीपीटी। यहाँ से आपको आइडिया ले लेना है, आइडिया लेके अच्छे से लिखवा लेना है, ठीक है। अब तीसरा तरीका जो है, तीसरा तरीका है AI टू ह्यूमन, फ्री AI ह्यूमनाइजर। यहाँ पे गए, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं AI ह्यूमनाइजर के भी। यहाँ से उठाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट किया, इसको कर देंगे ह्यूमनाइज। ये देखिए, ये इसको ह्यूमनाइज कर दिया इसने। अब कॉपी करेंगे, अब एक बार देखते हैं कि क्या जो क्विल बोट है वो इसे अभी भी पकड़ पा रहा है या नहीं। डिटेक्ट AI करेंगे, तो देखिए इसने क्या कहा कि 85%, जो 85% है वो क्या है, ऊपर वाली लाइन पूरी जो है ह्यूमनाइज हो गई है। इस तरीके से आपको करा लेना है, ठीक है। अब मतलब 50% AI और 50% ह्यूमन होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, किसी से मिलता जुलता ना हो, डुप्लीकेसी भी आपको चेक कर लेनी है अपने कंटेंट की। आप जाएंगे यहाँ पे, एक और टूल है डुप्ली चेकर। जब भी आप कंटेंट राइट करें तो डुप्ली चेकर पे जाके कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आई एम नॉट रोबोट करेंगे, और इसको चेक प्लेगिज्म पे क्लिक करेंगे, और ये चेक करना शुरू कर देगा, ठीक है। आपका जो ये मतलब 10-15% हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100% नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा ज्यादा आपका कॉपी आता है तो आपको साइड में यहाँ पे दिख जाती है डिटेल कि कौन कौन सी वेबसाइट का कितना कंटेंट कॉपी आ रहा है। आप उन चीजों को जो है यूनिक कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे दिख गया 20% कॉपी है, 21%, और 32% क्या है, 53% हो गया है। अभी धीरे धीरे होता जा रहा है, मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से उसको फिर चेंज कर सकते हैं। 26% हमारा जो है कॉपी आ चुका है, अभी हम इसको रिमूव करेंगे। तीन तरीके जो बताए हैं उन्हें एक बार ट्राई करके जरूर देखें, थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन हो जाता है। हमारे भी, हम भी जो ब्लॉग भी लिखते हैं, हमारा जो वेबसाइट का कंटेंट भी होता है वो भी इसी तरीके से होता है। अब देखिए, इसने बोला है कि 26% इसमें क्या है, प्लेगिज्म है, और 74% यूनिक है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच जो है वो 5% है, केवल 5% एग्जैक्ट मैच आया है, ठीक है। पार्टिलियर मैच जो है वो क्या है, 21% है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो है ये अमेजोन से मिलती जुलती है। ये जो है एग्जैक्ट मैच क्या है, एग्जैक्ट मैच ये वाली लाइन है, ठीक है। इस वाली लाइन को कॉपी कर लो, या इस पूरी लाइन को कॉपी कर लो आप, ठीक है, जो अमेजोन वाली लाइन है। और इसको फिर से गूगल ट्रांसलेटर का यूज है, गूगल ट्रांसलेटर का काफी यूज कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, ये क्लिक करेंगे, और इसको जाके कहाँ पे, कौन सा था, ये एक बार लाइन चेक करेंगे कि ये लाइन कौन सी थी। ये थी 45 आवर वाले की जो लास्ट है, वो चेक करेंगे, ठीक है। 45 आवर्स वाले की जो यहाँ से था, ईयरबड, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से चेक करते हैं कि ये वाली लाइन इसकी हटी है या नहीं हटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इसको दोबारा से करके देखते हैं कि वो रिमूव हुई है, वो वाली लाइन जो हमने रिमूव करी है, या नहीं हुई है, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका कंटेंट लिखने का यही है कि आप उस कंटेंट पे रिसर्च करें, जाके पढ़ें चीजों के बारे में, और उस पे फिर कंटेंट लिखें। सबसे अच्छा तरीका यही है, ये सारे शॉर्टकट हैं, ठीक है। अपने माइंड से अगर आप कंटेंट लिखेंगे तो जेन्युइन कंटेंट और ऑर्गेनिक कंटेंट आएगा। लेकिन आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो ये कुछ शॉर्टकट चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट उसे प्रूफ रीड जरूर करें, अच्छे से देखें जरूर कि किस तरीके से क्या कंटेंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए, अभी मैंने एक लाइन चेंज करी तो ये क्या आ गया, 6% एग्जैक्ट मैच, ठीक है। 45 वाली उसकी जो है ऊपर वाली जो लाइन है वो चेंज हो गई है, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो अभी भी एग्जैक्ट मैच आ रही है। किससे आ रही है, इस वाली वेबसाइट से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंटेंट को जो है चेंज करा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इस तरीके से कंटेंट चेंज करा लेना है।
तो जो जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो, सब लोग लिखेंगे समझ में आया किस तरीके से कंटेंट लिखाया जाता है शॉर्टकट वे में। तो चैट जीपीटी से आपको आइडिया लेना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप डिट्टो कॉपी करके डाल देंगे, तो डिट्टो कॉपी करके डालेंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, चैट जीपीटी क्या है? आइडिया जनरेट कराने के लिए है, ठीक है? ये आइडिया जनरेट कराने के लिए जो आपको मतलब कहीं जाके पढ़ना नहीं पड़ता, वो चीजें आप इस पे जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो, रिसर्च कर सकते हो और फिर उस पे लिख सकते हो। अगर आपको लिखा लिखाया कराना है तो लिखा लिखाया उठा के वर्ड में पेस्ट करें या चेंज कर दे या गूगल डॉक्स में पेस्ट करें, और वहां पे आप अपनी टीम के साथ काम कर सकते हैं कि भाई हमारी टीम है जो सब लोगों को डिसाइड कर दो कि भाई तुम्हें ऊपर के 2 पैराग्राफ देखने हैं, उसके बाद इसको देखने हैं, उसके बाद 2 उसको देखने हैं, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसमें नीचे ही आप ऐड कर सकते हैं कि चेक प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट नाउ, इस तरीके का जो है सीटीए आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं तो आप सर्विसेज के ऊपर लिखा लेंगे, अगर आप कुछ और कर रहे हैं, कोई ब्रांड जो है आपको ब्रांड प्रमोट करना है तो उस ब्रांड के ऊपर लिखवा लेंगे। इस तरीके से आपको डिटेल लिखवा लेनी है, की पॉइंट लिखवा लेना है, उसके ऊपर रिसर्च करके फिर आपको खुद से लिखना है। जिसका भी कोई सवाल वगैरह है वो क्वेश्चन आंसर में डालेगा। हैंड रेज किया है अभी किसी ने? जिसका भी कोई सवाल है वो क्वेश्चन आंसर में डालेगा। अमन, क्वेश्चन आंसर में डालिए, मैं देख लूंगा एक बार। रिकॉर्डेड। आपने पहली बार ज्वाइन किया है अमन? सच सच बताना। सब लोगों को रिकॉर्डिंग मिल रही है ना टाइम से? एक बार यार चैट बॉक्स में लिखेंगे सब लोगों को रिकॉर्डिंग मिल रही है टाइम से? सब लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, यस और नो। सबको रिकॉर्डिंग मिल रही है? ठीक है। तो अमन, आपको आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो आप जो पुरानी रिकॉर्डिंग है, लगभग 8 से 10 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है, वो सारी रिकॉर्डिंग आप जो है हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। टीएसआर डिजिटल एकेडमी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे टीएसआर डिजिटल एकेडमी, यूट्यूब चैनल, तो आपको मिल जाएगा। देखिए यहीं पे वीडियो आपको मिल जाएगी इस तरीके से, ठीक है? आप यहाँ पे जाके इस चैनल पे आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, जो पुरानी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, पुरानी वीडियोज है, मतलब पुरानी नहीं है अभी, पिछली 10 वीडियोज हैं, प्लेलिस्ट बना दी है हमने फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। ये देखिए आप इसमें जाके जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, पहली क्लास से लेके अब तक जितनी भी हुई है सारी रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है? जिस जिसने नहीं देखी है या जिस जिसको नहीं मिल रही है रिकॉर्डिंग, वो यहाँ से जाके देख सकता है। चलिए कोई नहीं, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना, जब भी आपका नेटवर्क अच्छा हो तब आप यूट्यूब से जाके देख सकते हैं, सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा व्यूज वगैरह आके, ठीक है? तो आज की क्लास सब लोगों को समझ में आई है अच्छे से? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यार, चैट बॉक्स में आज तो काफी लोग लिख रहे हैं, 4-5 लोग तो लिख ही रहे हैं, डेली तो 1-2 ही रह जाते हैं। तो सब लोग लिखो एक बार चैट बॉक्स में, आज की क्लास सबको समझ में आई है? बहुत अच्छे। ऐसे कमेंट देख के हमें अच्छा लगता है। बिल्कुल कमा लेंगे। देखिए जो भी आप सीख रहे हैं अगर उसे पूरी मेहनत से सीखेंगे तो आप आराम से पैसे कमा लेंगे। मैं भी जो इनकम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही करता हूँ, और आज मैं मतलब आपको फ्री में क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब मेरी कुछ इनकम होगी नहीं। इनकम होती है, लेकिन आपको क्या है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, सीखना पड़ता है चीजों को, सीखते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सीखी और आप उसी से इनकम जनरेट कर पाओगे, आपको सीखते रहना पड़ता है। डेली डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी अपडेट आती रहती हैं, हर महीने कुछ ना कुछ नया आता रहता है,
तो आपको वो सारी चीजें सीखते रहना पड़ता है, ठीक है, मतलब ऑन गोइंग नहीं। फ्री कोर्स में देखिए, मैं हम पहले भी बता चुके थे, एक बार जाके आप अमन, आप जाके एक बार पहली क्लास देखें, पूरा देखें उसे, आपको सारी चीजें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फ्री क्लास में कोई इंटर्नशिप नहीं है, और जो भी है मतलब एक एक सर्टिफिकेट होगा आपको, क्लास जब कोर्स कंप्लीट होगा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा सभी को, ठीक है। और वो उससे पहले भी आपका टेस्ट होगा, अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो हमें लगेगा कि आप लोगों ने अच्छे से सीखा है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आपके सारे मार्क्स आपको दिखाए जाएंगे, कुछ भी हाइड नहीं रखा जाएगा, सारी डिटेल आपको दिखाई जाएगी कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने गलत थे, अगर किसी के गलत आते हैं ज्यादा तो उसे सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि हमारी एकेडमी का नाम खराब हो सकता है कि भाई इसने वहां से सीखा है और इसको आता कुछ नहीं है, ठीक है। हम आपको सिखा रहे हैं, एकदम डिटेल में सिखा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में सिखा रहे हैं, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आप लोग, कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ज्वाइन करके इधर उधर काम करते रहते हैं, सब देखो यार, ऑनलाइन क्लास में यही अधिकतर होता है कि, तो इससे क्या होता है, हमारी एकेडमी का नाम खराब होगा, ठीक है। आप लोग सीख नहीं पाओगे कि चलो यार रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, बाद में देख लेंगे, बाद में देखोगे नहीं, उसके बाद जाके क्या बोलोगे, सर हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, हमें सर्टिफिकेट दे दो, हम सर्टिफिकेट दे देंगे, आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओगे या जॉब के लिए जाओगे, आपसे पूछा जाएगा भाई कहाँ से सीखी है, सर्टिफिकेट दिखाओ, आप TSR डिजिटल अकेडमी का सर्टिफिकेट दिखाओगे, आपका इंटरव्यू होगा। जाहिर सी बात है, अगर सीखा नहीं है, रिसर्च नहीं करी है, प्रोजेक्ट नहीं किए हैं, तो उसमें दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप इंटरव्यू क्या, वो यार TSR डिजिटल अकेडमी से सीखा है, आपको तो आता कुछ नहीं है, या ये चीज तो आपको आती ही नहीं है। अब उसमें क्या होगा, हमारी एकेडमी का नाम खराब होगा, तो इसलिए आपका पहले टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपसे, हाँ दिल्ली में है हमारी जो, मतलब मेन जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, ऑफलाइन भी क्लासेस हमारी चलती हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन जो ये फ्री वाली क्लास है ये ऑनलाइन चलती है, दिल्ली में है। अगर आपको किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़े सा मतलब टाइम है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर में डाल दो जिसको जो पूछना है। ये वाली बात हरिशंकर चैट पे करेंगे, ठीक है, कि आप कहाँ से हो और मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। कितने दिन की क्लास है, 120 डेज की क्लास है ये, देखिए अमन, आपने जब अप्लाई किया होगा क्लास के लिए, तो वहां पे लिखा होगा कि 120 डेज फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। तो 120 डेज की है, जिसमें सैटरडे संडे आपका ऑफ रहता है, लगभग 4 महीने की क्लास है, ठीक है। और जिन लोगों ने, देखिए मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ कि मैंने अभी बोला था कि सब लोगों को एक एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने, जो मतलब हमारे जो प्लान है 3,000 और 5,000 वाला, वो जिन्होंने परचेज किया है उन्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो जो बताई गई हैं, ठीक है। तो वो लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, कहीं आपको लगे कि अरे यार हमने तो पे करके भी एक ही सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उस तरीके से नहीं है। आप लोगों को इंटर्नशिप वगैरह भी प्रोवाइड कराई जाएगी, लाइव प्रोजेक्ट पे काम कराया जाएगा, ठीक है, जिन लोगों ने प्लान लिए हैं हमारे, ठीक है। तो चलिए यार, आज की क्लास हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं क्या जी। देखिए अमन, अगर आपको अपना काम करना है तो उसके लिए पहले आप मतलब एक दो जगह जॉब जरूर करें, आप देखें जाके कि काम किस तरीके से होता है, कंपनी में किस तरीके से कंपनी काम करती है, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, कुछ टाइम वहाँ पे काम करें, ठीक है। उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट करें, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो देखिए हर चीज के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस जरूर चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप किस तरीके से टीम हैंडल करेंगे, किस तरीके से सारी चीजें मैनेज करेंगे, तो उन सारी चीजों का आपको जो है कंपनी में जाके पता चलता है, ठीक है, कि कंपनी में जाके पता चलता है कि किस तरीके से वहां पे काम हो रहा है, तो ये सारी चीजें। हाउ टू पोस्ट कंटेंट ऑन डिजिटली ऑन वेब पेजेस, कहना क्या चाहते हो, ये आप अपना पूरा नाम बताएंगे एक एक। मैंने पहले भी बोला था यार, अपना नाम लिख के रखा करो ताकि मैं नाम तो ले पाऊं आपका। सर्वेश,
वेरी गुड। तो एक एक मतलब, खैर छोड़िए, आप आपका पर्सनल हो सकता है, बट कोई बात नहीं। सर्वेश, आप कहना क्या चाहते हो? ठीक है, ये बात एक बार अगर आप पूछ रहे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पूछिए जल्दी से, क्योंकि फिर क्लास को जो है एंड करते हैं। और अमन, आपको अगर सीखना है, सही में सीखना है, तो आप सबसे पहले जाके पहली वीडियो पूरा देखें, आपको सारी डिटेल उस वीडियो में मिल जाएगी। जो इंट्रोडक्शन है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको देखना है सबसे पहले। तो चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना नहीं है? पूछना है किसी को कुछ, एक दो तीन? चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, ऑनलाइन ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए, जैसे कि इस तरीके का आप कंटेंट पोस्ट करने के लिए, मान के चलिए आपको डालना है, क्या मैं डाल देता हूँ, हु इज द फाउंडर ऑफ टीएसआर डिजिटल सॉल्यूशन, ये भी हमारी एक फर्म है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंटेंट आ जाता है इस तरीके का, द फाउंडर एंड ये शिवम राजपूत, और मेरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। इधर साइड में आप देखेंगे तो मेरी जो है फोटोज वगैरह आ जाती हैं। और अगर आप इमेजेस पे भी जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको मेरी फोटोज वगैरह दिख जाएगी। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट कर रहे हैं तो इसके लिए आपको वेबसाइट, आपकी वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ये चीजें डाल सकते हैं। आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज हो, सारी सोशल मीडिया की जो प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप कंटेंट डाल सकते हैं। प्लेन का क्या था मतलब, क्या कहना चाहते हो हरिशंकर? जब टाइम मतलब बेकार में वीडियो लॉन्ग होती जा रही है, क्या हम व्हाट्सएप पे बात करें? हरिशंकर, अगर कुछ पूछना है कॉल करो, ठीक है, टेंशन मत लो। उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम पे अभी 2 दिन पहले क्या हुआ कि एक किसी से मेरी बात हो रही थी, एक लड़का था, एक स्टूडेंट था जिससे मुझे बात करनी थी। तो मेरे मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो उसका मैसेज आया कि सर रिचार्ज करा लो, कॉल नहीं लग रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा अरे यार, मैंने कहा इसको तो आज टाइम दिया हुआ था, आज इससे बात करनी थी। तो उसके बाद मैंने रिचार्ज कराया, क्योंकि हो जाता है यार, 2-3 जगह पे मतलब हो जाती है दिक्कत। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैसेज वगैरह करके पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जो है क्यूरियस हो सीखने के लिए। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी बातें व्हाट्सएप पे करेंगे। ठीक है, मजा आया यार, आज मुझे भी पढ़ाने में मजा आया, बात करने में मजा आया। तो इसी तरीके से कमेंट वमेंट किया करो, ताकि हमें अच्छा लगे। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करने लग रहे हो सभी लोग, 10 लोगों ने अनफॉलो कर दिया। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखो सभी लोग, गर्मी बहुत ज्यादा है।